वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर है, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा का यहाँ पर 6 फरवरी को आपका हिंदी का पहला पेपर है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपका हिंदी का पेपर आ चुका है। जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिए, पूरा यही पेपर आने वाला। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास आपके सभी सब्जेक्ट की जो पेपर है आ चुके हैं, अभी आए हैं, तो हमने सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। देख लीजिए ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर रहा, तो इस इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको पूरा मिलेगा, सभी के पेपर आपको मिलेंगे। देख लीजिए इंग्लिश का, इसके बाद भौतिक शास्त्र का भी है। देख लीजिए पूरा यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर का यहाँ पर सभी क्लासों के जो पेपर आपको मिलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के जो आपके फरवरी में है, उन्हें 6 फरवरी से आपके पहला हिंदी का पेपर है। तो हिंदी पेपर जो हिंदी विषय का पेपर देखेंगे पहले, ये आपका रसायन शास्त्र का है। तो हिंदी सब्जेक्ट का पहले पेपर देखेंगे, जो आपका पहला पेपर है, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है। तो चलिए इसे सॉल्व सहित आपको बताने वाले हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन जो है 23 रहने वाली है। सो यहाँ पर डी सेट का पेपर है गाइस, जो है आपके पेपर 4 सेटों में आएंगे, लेकिन गाइस सेट एक जैसे, क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे। क्वेश्चन का क्रम जो है बदल जाता है, इधर उधर हो जाता है क्रम, बाकी जो है पेपर एक जैसा रहता है। सो गाइस यहाँ पर डी सेट का पेपर देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर 2024 का यहाँ पर देख लीजिए मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 का पूर्णांक रहने वाला। 8 प्रिंटेड पेज और टाइम आपके पास 3 आवर्स का रहने वाला। ये आपका जो है सीरियल नंबर, ये आपका सीरियल नंबर रहा 0278248। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये आपके जो है 051 आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। सो गाइस जल्दी से देख लीजिए। चलिए अब आपका जो है पूरा पेपर देख लीजिए, कम्प्लीटली सॉल्यूशन साइज। सो गाइस ये रहे आपके, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए सभी क्वेश्चनों के आंसर देखने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ देख लीजिए आपके जो है जो आपके प्रश्नोत्तर हैं, देख लीजिए टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए फटाफट अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस चलिए पहले सही विकल्प देख लेते हैं। सही विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है आपका हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। सो गाइस कहाँ पर हुआ था, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ इलाहाबाद में हुआ था। सो गाइस इसमें आपको बी ऑप्शन पर जो है लिख देना उत्तर। इसके बाद दूसरा आ जाता है रीतिकालीन कवि है, कौन है, भूषण। सो गाइस इसमें भूषण राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन कहलाता है, क्या कहलाता है, खंड काव्य कहलाता है। सो इसका राइट आंसर खंड काव्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा, सीरीज के फूल पाठ के लेखक है, कौन है, आपको पता हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद आ जाता है चट गिरधा का अर्थ है, क्या है, वाह बहादुर है। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां रिक्त स्थान, छठवां है आपका, देख लीजिए आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, क्या नाम था, यहाँ पर नव संदेलेगेकर था। सो इस ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आपके नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 7 नंबर के। देख लीजिए चलिए फटाफट इनका जो है रिक्त स्थान में आपको ऑप्शन भी मिल जाते हैं। देख लीजिए पहला, उल्टा पिरामिड शैली को डॉट हिस्सों में बांटा गया, कौन से हिस्सों में बांटा गया, अब 3 हिस्सों में बांटा गया। इसके बाद आ जाता है दूसरा, मोहनजोदड़ो में लगभग डॉट कुएं थे, कितने, 7 कुएं थे। सो गाइस यहाँ पर 700 कुएं थे। 2 ऑप्शन दिया हुआ है, 700 और 7000। इसके बाद है तीसरा, वर्षा से नदियों का तीव्र डॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रवाह तीव्र हो जाता है। इसके बाद आ जाता है चौथा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, एक डॉट है, क्या है, मुहावरा लोकति। सो गाइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकति। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए डॉट नहीं है, क्या नहीं है, मकान या रुपया। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया। इसके बाद आ जाता है महाकाव्य में डॉट सर्ग होते हैं, कितने, 8 सर्ग होते हैं। इसके बाद है आपका 7वां, जो कि लास्ट रिक्त स्थान है, 7वां, बच्चा डॉट को पानी की जिद कर रहा है, किसको, यहाँ पर चांद को पानी की जिद कर रहा है। सो गाइस ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए, हमने देख लीजिए टिक कर दिए, वही आपके राइट आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं अब आपकी सही जोड़ियाँ। तो चलिए सही जोड़ियाँ जल्दी से मिला लेते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशन बताएंगे, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लीजिए सही जोड़ी बनाना जो कि 6 नंबर की है। चलिए आपको बात मिलाते हैं। पहला है बादल राग का हो जाएगा आपका, देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सो इस पहला का आपको यहाँ से मिलाते हैं। दूसरा हो जाएगा मधुर गुण, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। इसके बाद आ जाता है क्रंदन हो जाएगा आपका मिलाप, जो है बिलाप। इसके बाद आ जाता है भाव विस्तार का हो जाएगा पल्लवन। इसके बाद है पांचवी में कौन पर बैठने लगा, इसके देख लीजिए ये आपका
5वीं हो जाएगा बैठने लगा। इसके बाद भारत में इंटरनेट कौन सी सन में आया था? 1995 में आया था। सो इसी आपका छठवां से मिल जाना है। सो इसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई, हमने नंबरिंग कर दी है, उसी के हिसाब से मिला लेना। अब आपके आ जाते हैं एक शब्द वाक्य के आंसर। चलिए देख लीजिए, एक शब्द एक वाक्य और शब्द में उत्तर देना है जो कि 7 नंबर के हैं। देख लीजिए, पहला है आपका समाचार लेखन के कितने प्रकार हैं। तो वैसे यहाँ पर आपको कितने की जगह पर जो है लिख देना है 6 प्रकार हैं। इसके बाद आ जाता है दूसरा, कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया था। तो वैसे यहाँ पर किसने की जगह पर आपको लिख देना क्या, राफेल ने। सो वैसे यहाँ पर राफेल लिख देना है आपको, राफेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो वैसे ये आपका दूसरा हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था। तो वैसे इसका जो यहाँ पर क्या की जगह पर आपको लिख देना है 4:2:1 लिख देना है। सो वैसे ये आपका जो है एक वाक्य के कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका चौथा। चलिए फटाफट आपकी चौथा देख लेते हैं एक वाक्य के। देख लीजिए, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटे छोटे वाक्यांश क्या कहलाते हैं। तो वैसे आपको पता होगा ये किसके जो है छोटे छोटे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या की जगह पर आपको मुहावरे लिख देना है, मुहावरे। सो वैसे इतना लिख देना है आपको जो है क्वेश्चन जो है 4 में। इसके बाद पांचवा आ जाता है, गुड़ धानी का क्या अर्थ है, क्या है, गुड़ चने से बना लड्डू। सो वैसे इसमें आपको क्या लिख देना है, गुड़ और चने, गुड़ चने से बना लड्डू। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गुड़ चने से बना लड्डू। तो वैसे आपको लिख देना है इतना लिखने के बाद अब आपका नेक्स्ट आ जाता है, इसके क्या की जगह पर आपको लिख देना है गुड़ धानी का अर्थ है गुड़ चने से बना लड्डू। इसके बाद आ जाता है छठवां, रस के अंगों के नाम। रस के अंग हो जाएंगे जो है रस के अंग 4 होते हैं, इसमें आपको लिख देना 4। पहला हो जाएगा भाव, दूसरा हो जाएगा विभाव, देख लीजिए दूसरा विभाव हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अनुभाव, देख लीजिए जैसे हम लिख रहे हैं आपको भी इसी तरह लिख देना। इसके बाद चौथा क्या हो जाता है, संचारी भाव। सो गाइस इसमें आपको संचारी भाव लिख देना है। सो गाइस ये आपके जो हैं 4 रस के अंगों के नाम हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है, कवि ने अपने खेतों में कौन सा बीज बोया है। कौन सा बीज, यहाँ पर कौन सा की जगह पर आपको लिख देना है विचार का बीज। यहाँ पर विचार का बीज बोया है, यहाँ पर विचार लिख देना है, विचार का बीज। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है एक वाक्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई है। सो गाइस यहाँ पर सत्य है, ये आपका जो वाक्य सत्य हो जाएगा। दूसरा है, भयानक रस का रंग काला माना गया है। सो गाइस ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है, कवित्व एक वार्णिक छंद है, ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है चौथा है आपका जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो वैसे ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट 5वां, सिल्वर वेडिंग। यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो सिल्वर वेडिंग है वो 25 वर्ष होने पर ही मनाया जाता है। इसके बाद है आपका 6वां है, पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है। सो वैसे ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो वैसे ही आपके 70 कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अब आपके जो है आपके प्रश्नोत्तर। चलिए फटाफट प्रश्नोत्तरों के आंसर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो कह रहा है, चिड़िया के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। सो वैसे आपके सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। सो वैसे फिर इसके अथवा में थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट 7वां है, उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। इसके बाद है अथवा इसका सपनों के संसार से कवि का क्या आशा है। इसके बाद है आपका 8वां, स्थायी भाव किसे कहते हैं। इसका अथवा देख लेते हैं। तो वही चलिए नेक्स्ट है इसका अथवा देख लीजिए। इसका अथवा कह रहा है, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है। इसके बाद आ जाता है 9वां, देख लीजिए 9वां है, काव्य किसे कहते हैं अथवा दिए हुए खंड काव्य किसे कहते हैं लिखिए। ये आपका 9वां हो जाता है। 10वां है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और वह अपने नाम क्यों छुपाती रही। इसका अथवा है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी। इसके बाद है आपका 11वां, लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी का क्या नाम था या जो है क्या काम करते थे। यहाँ पर आपको उसका नाम जो है काम बताना है। इसके बाद इसका अथवा लुट्टन का बचपन कैसा था। तो वैसे आपके सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसके आंसर हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। अभी आप प्रश्न देख लीजिए।
इसके बाद 12वां मुहावरा किसे कहते हैं लिखिए। इसके अथवा में लोकगीति किसे कहते हैं लिखिए। इसके बाद है आपका 13वां मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं लिखिए। अथवा का देख लेते हैं, 2 नंबर वाले आपके सभी क्वेश्चन है। इसका अथवा देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसका 13वां का अथवा है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं लिखिए। इसके बाद है 14वां सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्या जो है क्यों हुआ था। जो सिल्वर वेडिंग यहाँ पर 25वीं जो है शादी के 25 वर्ष होने पर जो है सिल्वर वेडिंग का आयोजन किया गया था। सो गाइस आप लिख देना अपना उत्तर जो आपकी कॉपी में हो। सो इसके उत्तर हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, हमने बता दिया, आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके अथवा है फ्रिज के संबंध में ईश्वर बाबू के क्या विचार थे। इसके बाद है 15वां है लाइव के बारे में लिखिए अथवा डेडलाइन किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 16वां क्वेश्चन तुलसीदास और रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर करना। देख लीजिए, 2 रचनाएं लिखना, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, ये आपका 16वां हो जाता है। इसके बाद 17वां आ जाता है चाहे आप महादेवी वर्मा पर या हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों में से एक कवि पर आपको इन 2 रचनाएं लिखना, भाषा शैली और यहाँ पर साहित्य में स्थान भी लिखना है। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है आपका लोकगीति और मुहावरे में अंतर। इसके अथवा भाषा और राजभाषा में अंतर। इसके बाद आ जाता है आपका 19वां निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखना। देख लीजिए, आपको पद्यांश है, इसके प्रश्न ये रहे, उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक बताना है और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। इसके बाद तीसरा है उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है। इसके अथवा में भी दिया हुआ है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये आपको अपठित गद्यांश रहते हैं जो आपने अभी तक पढ़े नहीं होंगे, जो है अपठित रहते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा, देख लीजिए, आपको ये आपका अपठित गद्यांश है। सो गाइस इनके आपको इन क्वेश्चनों के आंसर बताना। सो गाइस हम आपको बता देंगे। इसके बाद 20वां निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। देख लीजिए, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये आपका अथवा का भी है, सो दोनों में से आपको एक पर करना है। इसके बाद है 21वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, 4 नंबर का। सो गाइस ये आपके जो है इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अथवा का भी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका 22वां क्वेश्चन। देख लीजिए, 22वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है। 22वां देख लीजिए, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। नहीं तो अथवा में लिख सकते हैं आप नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिख सकते हैं। नहीं तो इसके बाद अब आ जाता है आपका 23वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर साग्रभित अनुच्छेद लिखना है। देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण उसकी रोकथाम में आपका योगदान। इसके बाद दूसरा छात्र जीवन और खेल। इसके बाद तीसरा छात्र जीवन में अनुशासन और चौथा जल ही जीवन। सो इसी आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 23 के 23 क्वेश्चन। अब इनके जो आंसर है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही, जल्दी से आप इन्हें जल्दी से याद कर लीजिए। हमने आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा दिए, इन्हें जल्दी से याद कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, सभी सब्जेक्ट के आपके पेपर मिलेंगे इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।